यूपी का राजनीतिक इतिहास इस बात का गवाह है कि राज्य का तीसरा सबसे बड़ा वोट बैंक ब्राह्मण जिसकी तरफ खड़ा हो जाता है, अक्सर उसी के पास कुर्सी भी होती है। यूपी के 21 मुख्यमंत्रियों में 6 ब्राह्मण रहे और एनडी तिवारी तो 3 बार सीएम रहे। ब्राह्मणों ने 23 साल तक यूपी पर राज किया। जब सीएम नहीं भी रहे तो भी मंत्री पदों पर उनकी संख्या और जातियों की तुलना में सबसे बेहतर रही है। और यही वजह है 2022 विधानसभा चुनाव से पहले हर एक राजनीतिक दलों के लिए ब्राह्मण वोटर अहम हो गए हैं। क्या मायावती, क्या अखिलेश, सब चाहते हैं कि 12% ब्राह्मण वोटर उनके साथ खड़े रहें। हालांकि बीजेपी के लिए ब्राह्मण पॉलिटिक्स इस बार किसी चुनौती से कम नहीं है। विपक्षियों को तो छोड़िए, खुद बीजेपी नेता सरकार से ब्राह्मणों को लेकर सवाल पूछ रहे हैं। ताजा मामला है सुल्तानपुर का, जहां के विधायक देवमणि द्विवेदी ने सरकार से पूछा है कि वर्तमान की भाजपा सरकार के करीब 3.5 वर्ष के कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है, इन हत्याओं को अंजाम देने वाले कितने लोग पकड़े गए हैं, प्रदेश सरकार इनमें से कितने लोगों को सजा दिलाने में सफल रही है, ब्राह्मणों की सुरक्षा को लेकर सरकार की रणनीति क्या है, क्या ऐसी हालत में सरकार ब्राह्मणों को शस्त्र लाइसेंस देने में प्राथमिकता देगी। अभी तक इस सरकार के कार्यकाल में कितने ब्राह्मणों ने शस्त्र लाइसेंस के लिए आवेदन किया है और कितनों को लाइसेंस जारी हो गया है। विधायक साहब के सवाल उठाते ही विपक्षी दल भी योगी सरकार पर हमलावर हो गए हैं। सपा नेता अनुराग भदौरिया ने बिना मौका गवाए ही कह दिया कि उनकी पार्टी पहले ही कह रही थी कि यूपी में जातिवाद और धर्म की सियासत हो रही है, जबकि बात विकास की होनी चाहिए। अब तो खुद बीजेपी के विधायक सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी की नीयत में खोट है। हम लोग तो पहले से कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश के अंदर में जाति धर्म की राजनीति चल रही है, जबकि यहाँ पे विकास की राजनीति होनी चाहिए, डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार जाति धर्म की रोटियां सेक रही है यहाँ पे। अब ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के विधायक देवमणि द्विवेदी जी ने विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ क्वेश्चन लगाया है और पूछा है, बताइए अब तक उत्तर प्रदेश के अंदर में कितने ब्राह्मणों की हत्या हुई है। इसके मतलब जो हम कह रहे थे उसमें क्या गलत कह रहे थे। भारतीय जनता पार्टी यहाँ विकास की राजनीति नहीं कर रही है, जाति धर्म की राजनीति कर रही है। कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नीयत में खोट है। इसीलिए हम बार बार कहते हैं उत्तर प्रदेश के अंदर में विकास और डेवलपमेंट की राजनीति होनी चाहिए, जैसे समाजवादी लोग करते थे। यूपी तक के लिए नीलांशु शुक्ला की रिपोर्ट।